यदि आपसे कोई पूछे कि आपके घर की कीमत कितनी है तो आप बता दोगे। यदि आपसे कोई पूछे कि आपकी कार की कीमत कितनी है तो आप बता दोगे। यदि कोई आपसे पूछे कि आपके बाइक की व मोबाइल की व घर के एलईडी की, होम थिएटर की क्या क्या कीमतें हैं तो आप इन सब की कीमत बता सकते हैं और उनकी कुछ ना कुछ कीमत होगी ही होगी। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि आपकी कीमत कितनी है तो शायद आप कहो कि मेरी कीमत, अरे मैं तो अनमोल हूँ, मेरी क्या कीमत। तो देखा जाए तो आपकी बात एकदम सही है, आप अनमोल हो। आप आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनमोल ही हो, क्योंकि आपकी जगह आपके परिवार में कोई नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी यदि पैसों के हिसाब से देखा जाए तो फिर आपकी एक कीमत है जो देखा जाए तो हम कम से कम समझ लेते हैं, और कम से कम भी यदि समझा जाए तो आपकी बहुत कीमत है। यानी आज आप हर महीने यदि 15,000 या 20,000 या 10,000 रुपये महीना भी कमाते हैं तो साल का देखा जाए तो कुछ अमाउंट निकल कर आएगा। मान लो हर महीना 20,000 तो साल का 2,40,000 होता है। तो आज आपकी जो भी उम्र है 30 साल, 35 साल, 40 साल या 20 साल, यदि आप अगले 20 सालों तक भी काम करने वाले हो तो आप 2,40,000 रुपए का हर साल के हिसाब से टोटल करके देखिए, एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल कर आएगा और यही अमाउंट है आपकी कीमत। और यह कीमत कम से कम है, क्योंकि देखा जाए तो हर साल आपकी जो इनकम है वो कुछ ना कुछ बढ़ना ही बढ़ना है, और अगले 20 सालों तक आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे वो कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी यदि हम कम से कम लेकर चले तो भी आपकी जो कीमत होगी, यदि साल के 2,40,000 रुपए के हिसाब से देखा जाए और अगले 20 सालों तक देखा जाए तो यह जो अमाउंट होगा वो अमाउंट होगा 48 लाख रुपए का। तो अब फिर आप हर महीने जो भी पैसा कमाते हो और उसे आप 20 साल 30 साल तक के हिसाब से देख सकते हैं, और जो भी अमाउंट निकल के आता है वही आपकी कीमत है जो हम कम से कम लेकर चलते हैं। तो अब यहाँ सवाल यह है कि जब आपकी इतनी बड़ी कीमत है तो क्या आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और यदि करवाया हुआ है तो क्या आपकी जो सही कीमत है इतने रुपए का आपने इंश्योरेंस करवाया है, और यदि नहीं करवाया है तो एक तरीके से आप अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आपके रहते हुए आपके परिवार के बीच में इतना सारा पैसा आएगा जिससे कि सारे खर्चे मैनेज होंगे। बच्चे की स्कूल की फीस, बच्चे की शादी, मेडिकल वगैरह के खर्चे, घर के खर्चे, यानी छोटे बड़े जो भी खर्चे हैं हर चीज के, वो सभी आपके पैसों से ही पूरे होंगे। लेकिन भगवान ना करें आपने इंश्योरेंस तो नहीं लिया है, और यदि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, आप आपके परिवार के बीच में नहीं रहते हो, तो आपके परिवार में यह पैसा तो नहीं आएगा, और जब यह पैसा नहीं आएगा तो आपके परिवार को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपके परिवार को पैसा तो लगेगा ही लगेगा, और यदि आप हो तो आपके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा कमाकर लाकर अपने परिवार को दोगे। लेकिन जब आप नहीं होंगे तो फिर यह पैसा आपके परिवार को कहां से मिलेगा? और यदि इस कंडीशन में आपका इंश्योरेंस रहता है तो फिर आपके परिवार को इतना पैसा मिल जाएगा, जो पैसा यदि आपका परिवार बैंक में भी रखेगा तो उस पैसे का जो हर महीने ब्याज आएगा वो ब्याज इतना ही होगा जितना कि आप हर महीने कमाकर लाकर अपने परिवार को देते थे, जिससे कि सारे खर्चे बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाएंगे। तो अब आप इंश्योरेंस को इग्नोर मत कीजिए, कॉल कीजिए अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को और उससे एक सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर अपने परिवार को पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद।